दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों उत्तर प्रदेश बाबापुर यानी बदायूं की जो कॉलोनी में दो बच्चों का जो मर्डर हो गया उसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। यानी आप समझ लीजिए कि एक हफ्ते से ज़्यादा हो गए और एक हफ्ते के ज़्यादा के बावजूद भी अभी तक यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है उस मामले में बराबर तफ्तीश कर रही है, छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक जो है अपराधी तक पहुँच नहीं पाई। हालाँकि एक अपराधी जिसने मारा था उन दोनों बच्चों को, उसका तो पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, यानी ख़त्म हो गया वह अपराधी। लेकिन एक उसका भाई जो जावेद जो पकड़ा गया है वह बयान पे बयान बदल रहा है, यानी कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। उसका एक बयान अस्थायी रूप से नहीं है, इसलिए पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। और कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि पुलिस को इस तह तक, यानी उस अपराधी साजिद ने उन बच्चों को क्यों मारा, परिवार को क्यों ख़त्म करना चाहता था, यह पता लगाना पुलिस के लिए बहुत बड़ा ही मुश्किल का काम है। हालांकि पुलिस जो है, उनके जो आला अधिकारी हैं वह लगे हुए हैं, वहाँ के जो वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पे पूरी जो कहानी बताई, वह भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो जावेद जो पकड़ा गया है वह बयान पे बयान बदल रहा है। इसलिए जो है स्थिति का आकलन नहीं हो पा रहा है कि आखिर उन बच्चों की हत्या क्यों की गई और साजिद व्यक्ति ने उनको क्यों मारा। कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि पिछली जैसा वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया था कि साजिद जो है विनोद ठेकेदार, यानी इनका घर जो है बदायूं के स्थित बाबापुर कॉलोनी में है। और कॉलोनी के सामने, इनके घर के सामने में साजिद और जावेद इन दोनों की सैलून की दुकान थी, यानी नाई का काम करते थे, दाढ़ी बाल बनाने का यह काम करते थे। इनके जो घर हैं इन दोनों अपराधियों के, तो वह वहाँ से 15 किलोमीटर दूर पे घर हैं। यह मोटरसाइकिल से आया जाया करते थे और मोटरसाइकिल से बराबर यह जो है बाल काटने का काम करते थे और रात को 8 से 10 बजे तक अपने घर वापस चले जाते थे। लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ कि यह दोनों आए, उसके बाद इसने चाकू खरीदा और चाकू खरीदने के बाद विनोद ठेकेदार के घर गए। हालांकि विनोद की पत्नी संगीता जो है वह, उनका कॉस्मेटिक का जो है दुकान भी है और उसके ऊपर जो है संगीता ब्यूटी पार्लर भी चलाती हैं। संगीता यह बता रही हैं कि साजिद और जावेद इन दोनों से हमारी काफ़ी जान पहचान थी। साजिद पहले आता है और उसके बाद वो क्लेचर ख़रीदता है। क्लेचर ख़रीदने के बाद वह हमसे कहता है कि हमारी पत्नी का डिलीवरी है, हमको भाभी 5,000 रुपये की ज़रूरत है। उसके बाद हम उसको 5,000 रुपये देने के पहले अपने पति विनोद से पूछते हैं, जो कि विनोद 1-2 दिन से बाहर थे। उनको हम टेलीफोन करके पूछा कि साजिद को 5,000 रुपये की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि उसको पैसे दे दो, तो हमने 5,000 रुपया दे दिया। और इतना ही नहीं, मैंने पानी भी पीने को दिया। और साजिद ने यह कहा कि भाभी चाय बनाइए, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद वह दोनों बच्चों को लेकर के ऊपर चला गया और ऊपर जाने के बाद हमारे बच्चों का वह मर्डर कर दिया। 2 बच्चों को मार दिया और तीसरा बच्चा वहाँ से जो है किसी तरीके से चंगुल से भाग निकला, उसको भी मारना चाह रहा था। वह भाग कर नीचे आया। इतने में हम और हमारी सासू यानी बूढ़ी माँ और संगीता दोनों जाती हैं तो कोहराम मच जाता है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यहीं उठता है। सवाल यहाँ यह उठता है कि आखिर में इतनी जान पहचान होने के बावजूद, यानी वहाँ क्लेचर संगीता उसको देती है, उसके बाद 5,000 रुपये का लेन देन भी होता है। संगीता जो है चाय भी बना रही थी। उसके बाद वह कहता है कि हमारी भाभी तबीयत नहीं ख़राब है, हम ऊपर जा रहे हैं, बच्चों को लेकर के ऊपर जाता है। यानी इतना गहरा दोस्ती होने के बावजूद आखिर साजिद ने उन बच्चों को मौत के घाट उतारा क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जब यह घटना हुई थी तो उस समय बयान जो है वह अलग अलग आ रहे थे। संगीता भी कुछ और बयान दे रही थी और साजिद का तो उसके बाद ही एनकाउंटर हो गया था, लेकिन उसका भाई जो जावेद पकड़ा गया उसका भी बयान कुछ अलग था। लेकिन अब साफ साफ जो अब बयान निकल के आ रहे हैं तो उसमें भी हम आपको आगे जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अब इसमें फिर देखिएगा कि आगे बयान जो साजिद है वह क्या बदलता है, उसके घर वाले हैं वो क्या बदलते हैं। दोस्तों उसके बाद कोहराम मच जाता है, यानी दोनों बच्चों की गला रेत कर हत्या हो जाती है। तीसरा बच्चा भाग के नीचे आता है, संगीता और उसकी माँ ऊपर जाती हैं। उसके बाद कोहराम मच जाता है और तमाम भीड़ इकट्ठा होती है। और जब भीड़ इकट्ठा होती है तो मंडी स्थित चौकी, यानी मंडी चौकी जो बदायूं की है, वहाँ से जो है पुलिस को सूचना होती है। पुलिस जब तक आती है तब तक वहाँ भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन साजिद और जावेद यह दोनों जो है मौका पाकर फरार हो जाते हैं। हालांकि भीड़ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन यह दोनों मौका पा करके और फरार हो जाते हैं। अब यहाँ समझिएगा कि यहाँ जो है, जो जावेद पकड़ा गया है वह यह कह रहा था कि हम वहाँ नहीं थे, हम उसके पहले से ही घर में थे।
और अलग एक बयान है, उसने कहा हम दिल्ली में थे, लेकिन फिर एक बयान ये है कि हम वहाँ नीचे खड़े थे। यानी उसने कहा नीचे खड़े थे और हमको यह पता नहीं था कि मेरा भाई जो है इस तरीके का कांड कर दिया। लेकिन जब वहाँ आपके जो है बरेली में पकड़ा गया था, तो उसने जो है जावेद ने यह बताया कि हमारे उस घर से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और हमको यह सूचना मिली कि हमारे भाई ने वहाँ 2 मर्डर कर दिए हैं। यहाँ भी उसने जो है बयान जो है बदल के बात किया ताकि वह पकड़ा नहीं जाए। सामान्य बात है दोस्तों, अपराधी जो है बयान बदलेगा, अपराधी को बचना है तो बयान तो सामान्य बात है बदलेगा। उसके बाद यह दोनों फरार होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस इनकाउंटर करने में माहिर, पुलिस पीछा करती है और उसको सूचना मिलता है कि साजिद नाम का एक व्यक्ति, हालांकि उस समय जब सूचना मिली पुलिस को तो यह पता नहीं था कि उसका नाम साजिद है, लेकिन जंगलों में यह पता चलता है कि ये खून से लथपथ व्यक्ति जो है मुंह बांधकर जंगल में घूम रहा है। पुलिस को शक होता है, पुलिस वहां पहुंच जाती है, पुलिस को यह कन्फर्म होता है कि यह साजिद ही है। हालांकि उसने पुलिस पे फायर करता है। अब देखिए यहाँ भी सवाल खड़ा हो रहा है कि पुलिस फायर करता है, जब वह चाकू से गला रेता चाकू उसने खरीदा था और वहाँ से वह भागा तो उसके पास पिस्तौल कहाँ से आई, यहाँ पुलिस पर सवाल खड़ा होता है। उसके बाद पुलिस यह कह रही है कि उसने जो है पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस जवाबी फायरिंग किया, उसको गोली लगी, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ उसकी जो है मौत हो गई। तो साजिद की तो मौत हो गई, लेकिन जो जावेद नाम का व्यक्ति है वह पकड़ा गया है। अब जावेद के घर वालों की अगर हम बयान की बात करें तो जावेद के घर वालों की बात यह है कि रमज़ान के टाइम में जब साजिद यहाँ से निकलने लगा था तो वह अपने बीबी से जो है खाना मांगा था। तो पहली चीज़, सामान्य बात है 4-5 बजे आप निकल रहे हैं तो आप खाना मांगने का कोई सवाल ही नहीं है, तो आप खाना क्यों मांग रहे हैं? और अगर इस तरीके का, यानी यहाँ तो झूठ बोला जा रहा है और उसको जो जावेद है उसको यह बोला जा रहा है कि वह घर में जो है वह मिट्टी खोद रहा था। और यानी साजिद और जावेद, यानी यह दोनों जो है मिट्टी का खुदाई का कार्य कर रहे थे और मिट्टी यह खोद रहे थे। और उनकी जो दादी हैं वह यह कह रही मिट्टी खोद रहे थे और मिट्टी खोदते वक्त किसी का फ़ोन आया था, उसने इनको बुलाया। हालांकि वहाँ जब तफ्तीश की गई तो मिट्टी जो है वहाँ आधे घंटे के पहले ही खोदी गई थी, ताज़ी मिट्टी खोदी गई थी। यानी यहाँ जो है कुल मिला के गुनाह छुपाने को, सबूत को लेकर के जो है यहाँ भी कुछ न कुछ छुपाया जा रहा था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो दोस्तों जो बयान पे बयान ये बदला जा रहा है, इससे पुलिस को कहीं न कहीं जो है कड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी इस मामले के हद तक पहुँचने के लिए, क्योंकि जो अपराधी ने अंजाम दिया, साजिद नाम का व्यक्ति जिसने बच्चों को मार दिया, उसका तो मर्डर हो गया, वो मर चुका है, उसका तो पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। अब कुल मिला करके उसके बाद जो जावेद बचा है वह अपना बयान बदल रहा है। अब इस तरीके से पुलिस को काफ़ी समय लग सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 1 हफ्ते से ज़्यादा दिन हो गए, करीब 7 से 8 दिन 9 दिन ज़्यादा हो गए हैं। अब जो है अभी तक कोई ठोस सबूत जो है वो पुलिस को मिल नहीं पाया है कि आखिर हत्या क्यों हुई। वहीं अगर पिता की बात करें, बच्चों के पिता की बात करें तो पिता जो है अपने बाइक में आग लगा दी थी, उन्होंने कार भी निकाल कर आग लगाने की कोशिश की, खुद अपने आप को जो है आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। घर वाले कह रहे हैं कि अगर अंजाम इसका अंजाम नहीं हुआ, यानी वह क्लियर नहीं हुआ कि कैसे हमारे बच्चों को क्यों मारा गया और उसका इनकाउंटर जो दूसरा है नहीं हुआ तो हम भी अपनी जान दे देंगे। कहीं ना कहीं जो ये मामला पूरा है बहुत पेचीदा फंसा हुआ है। अब इसके लिए यूपी पुलिस को काफ़ी जो है मशक्क़त करनी पड़ेगी और ख़ासकर योगी सरकार को इसके लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी इस मामले को सुलझाने के लिए। अब देखना ये है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मामले में जो है क्या करती है। हालांकि योगी आदित्यनाथ जो है इस मामले को संज्ञान में बनाए हुए हैं और योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है, खुफिया और तमाम जो है CID, ये जो पुलिस हैं ये तमाम जो है लगी हुई हैं, STF भी लगाई गई है कि इस मामले को जो है अंततः इसके अंत तक पहुंचने के लिए, आखिर इस मामले को पहुंचकर देखा जाए कि आखिर इसमें बात क्या है। अब दोस्तों सवाल जो यहाँ खड़ा हो रहा है, सवाल सबसे बड़ा यह खड़ा हुआ कि साजिद ने जब उस घर से उसका इतना संबंध था कि जहाँ पैसे का लेन देन है, चाय पीने का मामला है और घर में आना जाना है, उसके बाद तबीयत ख़राब है, उनके छत पे बच्चों को लेकर ऊपर जा रहा है, ऐसे हालात में जो है बच्चों का गला रेत करके मार देना बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब इस पर जो है कड़ाई से जो है पूछताछ जब तक नहीं होगी तब तक इस मामले का जो है अंत तक खुलासा नहीं हो पाएगा। अब पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी इस मामले में। लेकिन बहरहाल मैं आपको बता दूं कि आज नहीं कल तो खुलासा इस मामले का होगा ही
और तब तक आप बने रहें हमारे साथ। दोस्तों हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका भाई हूँ, दोस्त हूँ, बेटा हूँ, निवेदन करता हूँ। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप मैसेज लिखें, आपकी क्या राय है। आप पीड़ित पक्ष में ये जो एक माता और पिता के बच्चों के साथ ये हालत हुई, आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, या जिस साजिद ने बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, जो जावेद बयान पे बयान बदल रहा है, और उसके घर के परिवार वाले जो उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। मुझे आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।